बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ के जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ की जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं, जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ को हम किधर किधर यूज़ करते हैं, वो किधर किधर हमें जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। आजकल के दौर में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के थ्रू, प्लांट्स और एनिमल के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। ऑर्गेनिज्म डेट हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाया जाता है उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि फॉरेन डीएनए रखते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विद फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये बैक्टीरिया जो है फॉलोइंग वे से हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, उन बैक्टीरियाज को जिनको हम जो है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं जिन बैक्टीरिया को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस करवाने के लिए भी यूज़ होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, फॉरेन जीन जो होता है जिसको हमने रेप्लिकेट करवाया होता है उसको हम उस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस करवाते हैं। फिर हमारे पास लार्जर अमाउंट में प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती हैं। फॉरेन जीन जो है उनको हम रेप्लिकेट करवाते हैं, रेप्लिकेट करवाने के बाद हम उन बैक्टीरिया के अंदर उन्हें एक्सप्रेस करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे पास बनती हैं। मैनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं इन बैक्टीरिया के थ्रू। इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं मार्केट में। हमारे पास इन प्रोडक्ट में जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आते हैं। इंसुलिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आते हैं। टिश्यू प्लाज्मोनोजिन एक्टिवेटर आते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जो होते हैं इसको हम प्लेट प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर टिश्यू होते हैं हमारे पास। हीमोफीलिया फैक्टर V3, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये हमारे पास इन बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो सिंथेसिस करवाई जाती है लेबॉर्ट्री के अंदर जेनेटिकल जो है वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करके। सेकेंड वन हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो कुछ यूज़ होते हैं प्रमोटिंग हेल्थ इन प्लांट्स। प्लांट्स की हेल्थ को प्रमोट करवाने के लिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं ताकि वो प्लांट की हेल्थ को प्रमोट करवा सके। फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरियम नॉर्मली फॉर्म कॉलोनीज इन द रूट ऑफ कॉर्न प्लांट्स। कॉर्न प्लांट्स के अंदर जो है, कॉर्न हम बोलते हैं छल्ली के प्लांट्स को, तो छल्ली के पौधे के अंदर कॉर्न प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया उसकी रूट्स के अंदर नॉर्मली ग्रो करते हैं। सम जीन जो होते हैं एनदर बैक्टीरियम हैव बीन इंसर्टेड इनटू दिस बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन जो हैं, कुछ एनदर बैक्टीरियम के जीन भी उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं। वो जीन कोड हुए होते हैं इंसेक्ट टॉक्सिन, यानी कि वो जो भी इंसेक्ट जो है उस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो इंसेक्ट टॉक्सिन जीन उनके अंदर कोड होते हैं। वो टॉक्सिन जो है जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोटेक्ट करता है रूट्स को इंसेक्ट से। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया भी हमारे लिए प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उसे इंसेक्ट के अटैक से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाते हैं बायोडिग्रेडेशन। कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिग्रेड करते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस को। ये एबिलिटी डिग्रेडेशन की बैक्टीरिया की इन्हेंस की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। कुछ हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया एज अ बायोफिल्टर यूज़ होते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ बायोफिल्टर्स। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास यूज़ होते हैं कि वो हमारे पास सिंथेसिस करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कैटलिस्ट एक्ट एज एन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल की सिंथेसिस के दौरान कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो जो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स की सिंथेसिस के लिए जो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो तेज़ कर देते हैं। तो अगर हमारे पास वो कैटलिस्ट जो है वो क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट हम बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को उन कैटलिस्ट के जगह पर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड को सिंथेसिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पार्टेम इज अ डाईपेप्टाइड स्वीटनर। एस्पार्टेम जो है वो एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर है, इसको हम नोट्रास्वीट भी कहते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू। यूज़ इन माइनिंग इंडस्ट्री। कुछ बैक्टीरिया माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। मेजर माइनिंग कंपनीज जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करवाती हैं वेरियस मेटल्स की प्रोडक्शन के लिए, वेरियस मेटल ऑब्टेन करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्हेंस करती है उन बैक्टीरिया की एबिलिटी को एक्सट्रैक्ट
कर सकें वो कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड फ्रॉम लो ग्रेड सोर्सेज से। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया थे जो कि किधर किधर यूज़ हो रहे हैं, उसके यूजेस को हमने देखा है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, प्लांट की हेल्थ को प्रमोट करवाते हैं, बायोडिग्रेडेशन में यूज़ होते हैं, एज अ बायोफिल्टर यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करवाते हैं और माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि फॉरेन डीएनए रखते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं। पेस्ट एंड हर्ब रेजिस्टेंस, फॉरेन जीन उनके अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है। कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो के प्लांट्स के अंदर दीज सेल्स ऑफ दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस एन इंसेक्ट टॉक्सिन, इनके अंदर जो है इन ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जो है इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर पेस्ट जो अटैक करते हैं तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट इस तरह से प्रोटेक्ट रहता है। कुछ हमारे पास ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं। 1999 में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है उन्हें प्लांटेड करवाया गया था मोर देन 70 मिलियन एकर्स वर्ल्ड वाइड, और देयर एकर्स जो है इनके एक्सपेक्टेड थे बिकम ट्रिपल इन अबाउट 5 ईयर, कि अगले 5 सालों के राउंड अबाउट भी वो हमें ज़्यादा जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती थी। इस वजह से ट्रांसजेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड राइस। एग्रीकल्चर बिजनेसमैन जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, डेवलप करती हैं ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ व्हीट की, राइस की और कॉर्न की, ताकि वो व्हीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कम टाइम में हो सके। ऐसे ट्रांसजेनिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं व्हीट, राइस और कॉर्न वगैरह, जिन्हें जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जो है उनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करवाया जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट। हम ह्यूमन प्रोडक्ट भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए ह्यूमन प्रोडक्ट की सिंथेसिस करवाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो इंजीनियर टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, वो ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडीज़ उनके सीड्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स। जिस तरह से एंटीबॉडी जो है वो कॉर्न से बनाई जाती है तो वो क्या डिलीवर करती है, रेडियो आइसोटोप्स को, जो कि ट्यूमर सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह फोर्थ वन पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम कुछ ट्रांसजेनिक जो है वो हम एनिमल्स जो है उनको भी उनके फॉलोइंग यूजेस है। हायर ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल, जो कि क्या करते हैं, एनिमल की ग्रोथ रेट को इन्हेंस करते हैं, हायर करते हैं। वो जीन्स फॉर बोवाइन, यानी कि जो कैटल है, कैटल के ग्रोथ हार्मोन उनके अंदर इंजेक्ट करवाए जाते हैं। ये तकनीक्स क्या करती हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स एग, इस तरह के एनिमल्स की एग के अंदर भी, जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर भी ये तकनीक यूज़ की जाती है। द मैनी लार्जर फिशीज, काउ, पिग, रैबिट, शीप्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। जीन फार्मिंग के थ्रू क्या होता है, यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल इज कॉल्ड जीन फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल, जो कि फार्म वगैरह पे एनिमल रखे जाते हैं, उनके ऊपर ट्रांसजेनिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें फार्मास्यूटिकल्स, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्हेंस करवाया जा सके। मैनी एंटीबायोटिक हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय दीज टेक्निक। इन तकनीक को यूज़ करते हुए हम बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये देखें आपके अंदर, ये इन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये कोडिंग डीएनए ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये हमारे पास मेमोरी कंट्रोल डीएनए है, ये हाइब्रिड जीन है। इसी तरह से ये एक किसी भी एक एनिमल के अंदर एग को ट्रांसफ़र करवाया जाता है फॉस्टर मदर के अंदर, और उन मदर से वो आगे उनके किड्स में जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जीन थेरेपी, द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम किसको बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करवाना ह्यूमन सेल्स के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी किस्म के डिसऑर्डर को, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है वो दो पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक हमारे पास जो उसके दो मेन मेथड आते हैं, एक हमारे पास एक्स वीवो जीन थेरेपी होती है और एक इन वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होती है, द जीन थेरेपी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द सेल आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड से ही सेल के अंदर जीन को इंसर्ट करवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्स वीवो जीन थेरेपी। फॉलोइंग डिजीजेज जो है वो एक्स वीवो के थ्रू जो है वो ट्रीट होती हैं, जैसे कि SCID, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया डिजीज़। ये जो SCID है ये हमारे पास है सिंड्रोम कैंसर इम्यूनो डेफिशिएंसी, और सेकंड वन हमारे पास है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। इन वीवो जीन थेरेपी क्या है, द जीन थेरेपी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इन द सेल विद इन द बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये जीन थेरेपी में हम जीन जो है वो विद इन द बॉडी सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी।
इन विवो जीन थेरेपी के थ्रू भी फॉलोइंग डिजीज़ हैं जिन्हें हम इस टेक्निक्स को यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैंसर, एंजियोप्लास्टी, हीमोफीलिया, डायबिटीज़, पार्किंसंस डिजीज़ एंड एड्स। ये जितनी भी डिजीज़ हैं इनको हम इन विवो जीन थेरेपी के को यूज़ करते हुए इनको हम क्योर करते हैं। ठीक है। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। डीएनए जो है उसको हम डीएनए एनालिसिस जो है उसको हम फॉलोइंग पर्पस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस के लिए, यूज इन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज में, और पेरेंटेज के लिए। डायग्नोसिस क्या है? डीएनए एनालिसिस जो है वो यूज़ होता है डायग्नोज करने के लिए कि ये जो भी हमारा इन्फेक्शन है वो वायरल है या नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए और कैंसर के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं, यानी जिसमें हम डीएनए को एनालाइज कर रहे होते हैं, डीएनए का एनालिसिस करते हैं। यूज इन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज, डीएनए एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल्स को भी लेबॉर्ट्री के अंदर, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होती है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके फिंगरप्रिंट जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। पेरेंटेज में क्या होता है? डीएनए इनहेरिटेड होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है। दस द फिंगरप्रिंट ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल द फिंगरप्रिंट्स ऑफ वन पेरेंट्स। किसी एक पेरेंट्स यानी कि फादर या मदर के किसी फिंगरप्रिंट्स में से दोनों के फिंगरप्रिंट से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। सो इट कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश पेरेंटेज। तो इससे हम क्या करते हैं? पेरेंटेज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन थेरेपी का पोर्शन था हमारे आज के इस लेक्चर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और जो हमने आज जो है ये लेक्चर अपना पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन हमने पढ़ी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये जितनी भी हमारे पास थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आप आज की मेरी इस वीडियो को देखें। हमारा ये जो टॉपिक था, हमारा जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। जो कि हमारा आज का जो चैप्टर का हमारा जो मेन हेडिंग थी मोलेक्युलर जेनेटिक्स अल्टीमेट सेलुलर कंट्रोल, जिसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, जीन एक्शन के, म्यूटेशन के, एप्लीकेशन पढ़ी जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ की। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे, वो भी बिहेवियर के ऊपर टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आप आज की मेरी इस वीडियो को देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।